नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 2025-26 के लिए 62,387 करोड़ रुपए का बजट ध्वनिमत से पारित, 25,000 नौकरियों की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की ऐच्छिक निधि, अन्य विभागों के पदों में बढ़ोतरी और कई अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान के साथ ही राज्य में बजट का आकार 58,514 करोड़ से बढ़कर 62,387.61 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें पारित बजट से 3,873 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा में बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इसे सदन से ध्वनिमत से पारित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बीते 17 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था। बजट में मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन योजनाओं का भी ऐलान किया था। बजट में किसी प्रकार के नए कर का कोई प्रावधान नहीं है। सीमित बजट के बावजूद सुक्खू सरकार की ओर से हर वर्ग को कुछ न कुछ सौगात दी गई है। बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि व सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। युवाओं, किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और बुजुर्गों के लिए भी बजट में कई घोषणाएं हुई है। वर्ष 2025-26 के बजट में विकास कार्यों के लिए 24% राशि का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों और पेंशन के वेतन भत्तों पर कुल बजट की 45% राशि खर्च होगी। 12% बजट प्रदेश सरकार की ओर से लिए गए कर्जों की ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। 10% बजट की राशि कर्जे वापस लेने पर खर्च होगी। बजट का 9% हिस्सा स्वायत्त संस्थानों के अनुदान पर खर्च होगा। इस बजट में प्रदेश सरकार ने 25,000 नौकरियां देने, कर्मचारियों को 3% डीए देने, आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 12,750 रुपए वेतन देने, 70 से 75 वर्ष के पेंशनरों को बकाया एरिया देने, न्यूनतम दिहाड़ी 425 रुपए और मनरेगा मजदूरी 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई है। बजट में 6,390 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुमानित है। राजस्व घाटे के साथ करीब 10,338 करोड़ रुपए पूंजीगत घाटा अनुमानित है। बजट अनुमानों के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 45,343 करोड़ रुपए व राजस्व खर्च 48,733 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। आज होगी एचआरडीसी निदेशक मंडल की बैठक। सरकार से परमिशन के बाद बस खरीद करेंगे फाइनल। पंजाब से चल रहे विवाद पर भी होगी चर्चा। एचआरडीसी निदेशक मंडल की बैठक वीरवार को रखी गई है। बताया जा रहा है कि निदेशक मंडल की बैठक विधानसभा परिसर में ही भोजनावकाश के दौरान रखी गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पहली बार निदेशक मंडल की बैठक में निगम के नए एमडी डॉक्टर निपुण जिंदल भी होंगे। इसके अलावा एचआरडीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा भी यहाँ विशेष रूप से रहेंगे। बताया जाता है कि बसों की खरीद का जो मामला सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था उसे मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद अब निदेशक मंडल आगे वर्क ऑर्डर देने के लिए कार्यवाही करेगा। विधानसभा संपत्ति हस्तांतरण अथवा लीज पर लगेगा 12% स्टाम्प शुल्क। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार राज्य में संपत्ति के हस्तांतरण अथवा लीज पर 12% स्टाम्प शुल्क देना होगा। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा भूमि की बिक्री के लिए दोनों पक्षों में हुए अनुबंध की राशि जो भी अधिक हो उसका 12% देना होगा। यानी सरकार की तरफ से ये संशोधन स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार भूमि मुजारा कानून की धारा 118 के तहत संपत्ति के हस्तांतरण अथवा इसे लीज पर देने की एवज में 12% स्टाम्प शुल्क भी ले सकेगी। नशे पर नकेल कसेगी सरकार, मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। राज्य सरकार ने नशे पर नकेल कसने के लिए नियमों में कड़ा प्रावधान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में नशे की तस्करी में संलिप्त लोगों को मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
साथ ही 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान कानून में किया गया है। विधेयक में नशे की तस्करी करके अवैध रूप से जुटाई गई संपत्ति को जब्त यानी कुर्क करने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी निषेध दवाओं जिनसे नशे की लत लग सकती है उनके परिवहन, आपूर्ति और इनके रखने पर सजा मिलेगी। इसके अलावा अवैध खनन, वन्य जीवों की तस्करी, मानव तस्करी, झूठे दस्तावेजों के साथ कोई काम करना, मानव अंगों की तस्करी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग तथा बौद्धिक वस्तुओं की जालसाजी जैसे अपराध भी कानून के दायरे में आएंगे। सरकार अवैध तरीकों से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर सकेगी, जिसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा। अपराधों की प्रवृत्ति के अनुसार सजा 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 10 साल की हो सकती है। विधानसभा में ये विधेयक चर्चा के बाद पारित होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का घेराव करने के लिए चौड़ा मैदान से गरजेगी भाजपा। विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को भाजपा चौड़ा मैदान में एकत्रित होकर खूब गरजेगी। इस प्रदर्शन व रैली में समूचे राज्य से 10,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी गई है। बुधवार को एचपीटीडीसी के प्रबंधन ने 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्त जारी की है। इस किस्त के जारी होने पर करीब 1100 नियमित कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी लंबे समय से इस महंगाई भत्ते की किस्त के जारी होने का इंतजार कर रहे थे। ये किस्त 1 जनवरी 2023 से लंबित पड़ी हुई थी। इसके जारी होने पर अब एचपीटीडीसी के कोष से 1.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। वकीलों से माफी मांगे कांग्रेस विधायक, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, तरुण शर्मा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस विधायक द्वारा नशे को लेकर वकीलों पर की गई टिप्पणी पर जिला बार एसोसिएशन धर्मशाला ने ऐतराज जताया है। वकील वर्ग भी इस प्रकार के नशे के खिलाफ है। विधायक द्वारा सत्र के दौरान चिट्टे के विषय को रखते हुए वकीलों पर प्रहार किया है, जिससे प्रदेश के वकील उनकी टिप्पणी से आहत है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट तरुण शर्मा ने कहा कि वकीलों पर की गई टिप्पणी को लेकर विधायक महोदय को सदन में माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। शिक्षा सुधारों के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ किया एमओयू साइन। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर और संगठन की ओर से यूनेस्को निदेशक एवं प्रतिनिधि टीम कर्ट्स तथा चीफ ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जोयस पॉन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत यूनेस्को हिमाचल को शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करेगा। हिमाचल हाईकोर्ट बेमलेगी मामले में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक देशराज की जमानत याचिका खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंजीनियर बेमल नेगी की कथित मामले में आरोपियों में से एक एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक देशराज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इंजीनियर का शव इसी महीने की शुरुआत में भाखड़बांध से बरामद किया गया था। खुली अदालत में आदेश की घोषणा करते हुए न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की एकल पीठ ने 21 मार्च 2025 को उच्च न्यायालय में दायर पूर्व निदेशक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अमृतसर में हिमाचल के टैक्सी चालकों से दुर्व्यवहार, पुलिस कमिश्नर से मांगी सुरक्षा। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों से अमृतसर में दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुधवार को अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कमेटी ने कमिश्नर से हिमाचल की टैक्सी और टैक्सी ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। बीते दिनों हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को अमृतसर में सवारियां उठाने से रोका गया था। टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल से सवारियां लेकर अमृतसर गए थे। समर टूरिस्ट सीजन शुरू होने से ठीक पहले उपजे इस विवाद से हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर खासे चिंतित है। एचपी से समानता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी से समानता प्राप्त कॉलेजों में वीरवार से स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। इन परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में 152 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर 17,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे।
परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय ने 20 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें गठित की है, जो कि परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगी। BA, BSc, BCom शास्त्री के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए कॉलेज प्रबंधन को व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिए हैं। प्रमोशन का रास्ता साफ, हिमाचल हाईकोर्ट ने हटाई रोक। प्रमोशन की रात आखिरी, PET के लिए रात भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने PET प्रमोशन पर लगी रोक हटा दी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में आए निर्णय में माननीय न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान, माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने PET की प्रमोशन पर फैसले में विवेक चंद्र हिमाचल प्रदेश और अन्य में PET के प्रमोशन पर आए फैसले में लगी रोक हटा दी है। इन कारणों से बहुत वर्षों से PET प्रमोशन नहीं हो पा रही थी और PET प्रमोशन की राह देख रहे थे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 2276 पदों को भरने की मिली मंजूरी, आर्ट्स के शिक्षकों की भी होनी है भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 7085 पद खाली है। विधायक डॉक्टर जनकराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने इसकी जानकारी दी। इसमें अधीक्षक ग्रेड 2 के 141, वरिष्ठ सहायक के 1152, लिपिक कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना प्रौद्योगिकी के 1409, कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 770, प्रयोगशाला परिसर 1875, सेवादार 880, पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की 1258 पद खाली है। इन श्रेणियों के कुल 29,636 पद स्वीकृत है। इनमें से 22,151 पद भरे गए हैं। इन श्रेणियों के कुल 29,636 पद स्वीकृत है। इसमें से 22,151 पद भरे गए हैं। सरकार ने शिक्षकों के TGT आर्ट्स के 1070, TGT नॉन मेडिकल के 776 और TGT मेडिकल के 430 पदों को सीधी भर्ती से भरने की अनुमति प्रदान की है, जिनमें से TGT आर्ट्स के 566, TGT नॉन मेडिकल के 337 और TGT मेडिकल के 194 पदों को बैच वाइज भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड एवं स्पोर्ट्स सेल के माध्यम से भर दिया गया है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से TGT आर्ट्स के 425, TGT नॉन मेडिकल के 343 और TGT मेडिकल के 169 पदों को भरा जाएगा। 25 फरवरी को राज्य चयन आयोग हमीरपुर को मांग पत्र भेज दिया गया है। पैरा पॉलिसी के तहत रख के वर्कर्स नहीं आते OPS में। विधायक जनकराज के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि जल शक्ति विभाग में भर्ती किए जा रहे पैरा फीटर, पैरा पंप ऑपरेटर व मल्टीटास्क वर्कर नियमित श्रेणी में नहीं आते हैं। इन्हें पैरा पॉलिसी के तहत निर्धारित मासिक मानदेय के आधार पर रखा जा रहा है। विभाग में पैरा पॉलिसी के तहत रखे गए पैरा वर्कर्स पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते। आउटसोर्स कर्मचारियों का चौड़ा मैदान में प्रदर्शन, सरकार से नीति बनाने की उठाई मांग। हिमाचल विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में बुधवार को सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में सेवारत आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में नीति तैयार करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चौड़ा मैदान में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी निकायों में अपनी पूरी मेहनत से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके परिश्रम के बावजूद आज तक उन्हें वांछित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से भी वे वंचित है। मुद्रास्फीति और बुनियादी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कठिन समय के बीच में उन्हें जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है भी पर्याप्त नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करना, समान जिम्मेदारियों के लिए समान वेतन या न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये प्रतिमाह करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महंगाई भत्ते की भरपाई के लिए 10% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि, नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों के समान अन्य नियोजित लाभ प्रदान करना शामिल है। बंबर ठाकुर पर हुए गोलीकांड मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने गत देर रात 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सौरभ पटियाल उर्फ फांदी निवासी नसवाल गुमारवी और कुलदीप उर्फ सीसू निवासी चलियाना जिला रोहतक को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। नई दिल्ली शिमला के बीच वीरवार से अलायंस एयर की हवाई सेवाएं बहाल। नई दिल्ली शिमला के बीच अलायंस एयर की हवाई सेवा वीरवार से बहाल हो जाएगी।
वीरवार को नई दिल्ली से शिमला के जोबड़ाटी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के उतरने के बाद ये फ्लाइट अमृतसर के लिए रवाना होगी। इसके बाद अमृतसर से शिमला लौटने के बाद फ्लाइट वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। एलायंस एयर ने वीरवार से फ्लाइट पुनः शुरू करने की सूचना वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कर दी है। शिमला में नहीं मिले शराब के ठेकेदार, 24 में से सिर्फ एक ही यूनिट हुई नीलाम। शराब के ठेकों की नीलामी कर एवं आबकारी विभाग के लिए परेशानी बन गई है। इसके लिए विभाग ने शिमला जिले में 24 यूनिटों की नीलामी के लिए ठेकेदार बुलाए थे, लेकिन अधिकतर ठेकेदारों ने बोली तक नहीं लगाई। आज वीरवार यानी आज 23 शराब यूनिटों की नीलामी की जानी है। पिछले साल इन सभी यूनिटों से 252 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को मंजूरी, FSSAI ने जारी किया प्रमाण पत्र, ऑडिट के बाद मंजूरी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की मंजूरी मिल गई है। कुछ दिन पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त एजेंसी ने मंदिर परिसर का दौरा कर भोग योजना के तहत ऑडिट किया था। इस योजना को यहां पर लागू करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर की ओर से प्रशिक्षण और अन्य औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया था। तमाम औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद अब मान्यता मिल गई है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, ओलावृष्टि और अंधड़ का भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई भागों में ओलावृष्टि व अंधड़ का भी अलर्ट जारी किया गया है।